सप्ताधोधः। आज छुट्टी नहीं है सेकंड सैटरडे की है? संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या। अगला बोलो छठे नंबर का। याद किसको है? याद किसको है? याद किसको है ये बताओ। याद किसी को नहीं है वाला सूत्र 6 नंबर का? नहीं है याद? दर्शी क्यों? चलो फिर आज सूत्र याद कराते हैं, ठीक है। 5 तक याद है? 5 तक किस किस को याद है? लब्धि। आज बच्चे 3 3 6 2 8 है, टोटल 10 है ना हमारे। 3 लोग अब्सेंट। अच्छा 2 बाहर गए। लब्धि कितने सूत्र याद है? 2 सुनाओ जल्दी से, बाकी इतने लर्न करो फटाफट। पंख पहले रत्न शर्करा बालूका पंख। महातमो नहीं महातमा। प्रभा भूमियों सप्ताधोध। हाँ हम्म 15 है, फिर 15 के बाद 10 है। थोड़ा सा वैसे भी हिंदी में याद रखो, अगर हिंदी में याद होगा तो अपने आप उसको लगा लोगे, है ना। बोलो। तासु त्रिंशत् पंचविंशति, ये एक है, यानी पंचविंशति माने 25, त्रिंशत् माने 30। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश, ठीक है। पंचदश क्या है? 15। फिर 10 अलग है, 10 त्रि माने 3। पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम। अब कोई बताएगा 5वें नरक के कितने बिल गर्म हैं और कितने बिल ठंडे हैं। 5वें नरक के कितने बिल गर्म हैं और कितने बिल ठंडे हैं, बताओ। 2 लाख बिल ठंडे हैं और 2 लाख गर्म। हर्षिता बताओ। सृष्टि कितने? चौथे के बाद कितने? बेटा तुम्हारा नाम विशुद्धि है ना? परिधि। अच्छा
विशुद्धि भी तुम्हारी बहन है ना? अच्छा बेटा, आपका नाम? रिद्धि। और बस? अच्छा, 2-3 बच्चे जो नहीं आए उनके नाम क्या क्या है? अच्छा, बताओ बेटा। पहले 4 नंबर और 5वें पे 2 लाख जो है वो इंटरनेट है। बचे हुए जितने हैं मतलब 5वें का 1 लाख और 6 7 और 9। बताओ विदर्शी। 1 से 4 करूँगा और 4 के बाद से सारे 1 से 4 में सब गर्म होते हैं और उसके नीचे सारे ठंडे होते हैं। और जो 5वां मेरा होगा उसके जो 2 लाख बिल होता है वो भी गर्म में जाते हैं। विदर्शी इसने कहाँ से लिखा कि जो 5वें बिल के 2 लाख, 5वें नरक पृथ्वी के जो 2 लाख बिल हैं वो भी गर्म है। यानी मोटा मोटा आप याद रखो कि लगभग या तो उसको हम नरकों की संख्या टोटल याद रख सकते हैं नरक बिलों के हिसाब से। ऊपर का टोटल कर लेना। 5वें नरक पृथ्वी में 3 लाख बिल हैं, 3 लाख में से 2 लाख गर्म है, ठीक है ना। ऊपर के चारों तो गर्म है ही, 5वें के 2 लाख गर्म है और नीचे का 1 लाख ठंडा है और उससे नीचे 6ठा 7वां वहाँ भी ठंडा है, ठीक है। ऐसे ही लिखा है ना। अच्छा, तीसरा सूत्र कौन सुनाएगा अच्छे से? तीसरा चौथा जल्दी याद करो। लब्धि बहुत आसान है। नारकियों के नित्या अशुद्धर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, ठीक है। दुखों की चर्चा है। रिद्धि याद है? सुनाओ बेटा। नहीं, 3 सुनाओ ना। अब देखो जल्दी फटाफट, 2 मिनट में याद हो जाएगा। हाँ, हर्षिता, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। आप याद भी रखो। सुनाओ बेटा सृष्टि। विक्रिया। देखो, आप ये लर्न करोगे ना तो आपकी मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी। स्कूल का भी आपको एक बार पढ़ने में ही लर्न हो जाएगा, इसलिए इस सूत्रों को याद करने में थोड़ा सा टाइम लगाओ। चला ले बेटा पंखा पीछे। हो गया याद? सुनाओ जल्दी से। सुनाओ लब्धि, सुनाओ। दोबारा देखो फटाफट। संक्लिष्टा। बहुत बढ़िया। देखो, तुम यहाँ 5 मिनट में याद कर लेते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, 15-20 मिनट का, तो स्पेशल बेनिफिट होगा। फिर हमारी स्पीड भी हम बढ़ा पाएंगे, है ना। अब 5वां सूत्र किसको याद नहीं है ये बताओ जल्दी से। संक्लिष्टा सुरोदीरित। देखो, संक्लिष्टा का मतलब संक्लेश पर 2 मिनट में आता है। संक्लेश परिणाम वाले।
गया संक्लिष्टा सुरोधीरे, यानी संक्लिष्ट प्राक चतुर्थ्या का मतलब क्या है? हाँ, पहले पहले, चौथे नरक से पहले पहले तक, यानी तीसरे नरक तक। संक्लिष्ट जो असुर हैं, संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर, वो क्या करते हैं? दीरित माने देते हैं क्या? दुखा, दुख देते हैं। कहाँ तक? चौथे नरक से पहले पहले। ठीक है, कैसे दुख देते हैं वो? क्या वो खुद मारते हैं आपस में? हो गया धृति? सुनाओ बेटा। दुखाश्च प्राक मैंने पहले पहले चतुर्थ्या। बोलना आगे विदर्शी। हो गया लड़? सुनाओ। याद है आपको वंशिका? अच्छा, वंशिका ये है, हर्षिका वो विदुषी। तीनों के एक जैसे से लगते हैं कुछ कुछ। चलिए, छठा सूत्र कौन सुनाएगा? सबसे पहले सुनाएगी परिधि। नहीं हुआ? नहीं, छठा देखो अभी करते हैं। चलो देखो, तेष्वेक, तेषु माने बताया था ना, तेषु माने उनमें एक। अगर आपको ये भी याद होगा तो सूत्र बन जाएगा तेष्वेक, तेष्वेक त्रि सप्त, सप्तदश है। एक मिनट कोमे लगवा दिए थे मैंने इसमें। ठीक है, अब ये क्या क्या चीज चल रही है? पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें किस चीज का वर्णन है, हम किस चीज के बारे में बता रहे हैं। आयु, परा स्थिति। परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने आयु। तो कितनी कितनी है क्रम से बता रहे हैं ना। पहले पहले नरक में कम होगी कि ज्यादा होगी? आगे आगे के नरकों में ज्यादा होगी। उत्कृष्ट स्थिति की बात है। तो तेष्वेक त्रि यानी 3 है। फिर सप्त दश, फिर सप्तदश। क्या हुआ इसमें अंतर? पहले वाला सप्त और दश अलग अलग है, बाद में सप्तदश एक साथ। यानी पहले 7 3 1 3 7 10 17 फिर 22, उसके बाद 33 सागर। वैसे भी याद होगी तो आप बना लोगे। देखो, तेष्वेक त्रि सप्त हाँ द्वाविंशति। द्वा माने 2, विंशति माने 20। द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत्, 33 है। अगर त्रिंशत होता तो 30, फिर त्रयस माने 3। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति। देखो, सागर, सागर पता है ना आपको? बताओ। एक नहीं गिना ना आपने शुरू वाला। तेष्वेक, वहां एक आ गया। तेषु एक, त्रि सप्त दश, सप्तदश, द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। माने वहां जो जीव हैं उनकी आयु कितनी होती है? परा माने उत्कृष्ट, स्थिति कितनी होती है? हर एक नरक में अलग अलग है। ठीक है, और बताओ, जैसे 13 पटल है तो उन 13 पटल में भी अलग अलग है, लेकिन हमने एक सामान्य रूप से बता दी। पहली नरक पृथ्वी में भले ही 13 पटल हैं, हमने अलग अलग नहीं गिनाई, हमने एक साथ बता दी। आगे बढ़ाएं। याद हो गया? वेरी गुड। सुनाओ सृष्टि।
सप्त के बाद दश है, फिर दोबारा देश वेक त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। ठीक है, अच्छा चलो एक बार ये चार्ट देखो पेज नंबर 47 पर। माने बार बार क्या नरक से निकलकर दोबारा नरक में जा सकता है? साथ के साथ ये लिख लेना, नारकी मरकर दोबारा नारकी नहीं होता, यानी नरक से निकला हुआ नारकी मरकर नारकी नहीं होता, नारकी मरकर नारकी और देव नहीं होता, नारकी मरकर नारकी और देव नहीं होता, नारकी मरकर नारकी और देव नहीं होता। उसी प्रकार माने नारकी मरा दोबारा से एकदम नरक में नहीं आ जाएगा और देव गति में भी नहीं जाएगा नारकी। उसी प्रकार देव मरकर देव नहीं होता और नारकी भी नहीं होता। अब देखो पेज नंबर 47 पर ये टेबल में बताया कि लगातार अगर उसी नरक में उत्पन्न होता रहे तो कितनी बार हो सकता है मैक्सिमम लगातार बिना गैप दिए। तो अब लगातार कैसे हो सकता है? लगातार तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बताया नारकी मरकर नारकी दोबारा नहीं होता। तो यहाँ लगातार का मतलब क्या है कि नरक से निकला, कोई एक भव धारण किया और फिर उससे फिर वापस आ गया नरक में, उसी नरक में, फिर वहाँ से फिर एक भव धारण किया, फिर वापस नरक में आ गया, फिर एक भव धारण किया, फिर वापस नरक में आ गया, उसी नरक की बात चल रही है। तो अगर पहले नरक में ऐसा हो लगातार, हाँ, पहले नरक से निकला हुआ वापस फिर पहले नरक में आए, फिर निकले, फिर पहले नरक में आए लगातार, तो अधिक से अधिक 8 बार आ सकता है। चार्ट में देखो, आपके चार्ट में लिखा है, मिल गया आपको? और याद रखना बड़ा आसान है, 8 7 6 5 4 3 2। ये तो ऐसे ही एक कहाँ से आएगा, नरक तो साथ ही है। ठीक है, दूसरे नरक से निकलकर, ठीक है, यहाँ आया, कोई एक भव धारण किया, फिर पुनः नरक में जाए, ऐसे ऐसे लगातार करे। लगातार इसको कह रहे हैं, माने ऐसा नहीं कि नारकी मरकर फिर नारकी हो गया, ऐसा नहीं। कोई एक भव धारण करेगा, पंचेंद्रिय त्रियंच का, फिर वापस नरक में आ जाएगा, फिर आ जाएगा वापस, फिर उसी दूसरे नरक में। हुआ था कितनी बार? हाँ, ये लगातार की बात है। तो दूसरे नरक में 7 बार, तीसरे नरक में 6 बार, चौथे नरक मतलब यहाँ पृथ्वी की बात है, चौथी पृथ्वी में लगातार जाए तो 5 बार है, ऐसी 5वीं में 4 बार, छठी में 3 बार और 7वें नरक में लगातार 2 बार। अब आगे देखिए, किस नरक से निकलकर क्या नहीं होता। अब ये लिखना चाहो लिख लेना। तीसरे नरक तक से निकले हुए नारकी माने जीव तीर्थंकर हो सकते हैं, वो लिखा है नहीं हो सकते। चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें से निकले हुए तीर्थंकर नहीं हो सकते। तो इसको इस तरह से लिख लो आप, ये तो पहले लिखा ही है, यानी तीसरे नरक तक के निकले हुए तीर्थंकर हो सकते हैं, उससे आगे के नहीं, है ना? इससे समझ में आ जाएगा ना। तीसरे नरक तक से निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं, उससे आगे के नहीं। उसी के नीचे लिखो, चौथे नरक तक से निकले हुए चरम शरीरी हो सकते हैं, यानी चरम शरीर के अंदर लिख लेना, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। चरम शरीरी
चरम का मतलब होता है अंतिम, जिसका अंतिम शरीर है, जो उसी भव से मोक्ष जाएगा। यानी पहले 4 नरकों से निकले हुए जीव उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, उससे आगे के नहीं। क्या लिखा, पढ़ के बताओ। पहले से जो जीव होते हैं वो चरम शरीर हो सकते हैं, उससे आगे के नहीं। समझ में? पहले से चौथे नरक से निकले हुए जीव चरम शरीरी हो सकते हैं, उससे आगे के नहीं। इसका मतलब चरम शरीरी का ये हुआ कि मुनि बनकर मोक्ष जा सकते हैं। यानी चौथे नरक से निकला जीव और यहाँ मनुष्य बना, आत्म साधना की, मुनि बने और मोक्ष चले जाए। लेकिन चौथे से आगे का निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है क्या? मुनि बन के मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। अब देखो, पहले से 5वें तक के निकले हुए जीव, यानी 1 से 5 नरक तक के निकले हुए जीव मुनि हो सकते हैं, भावलिंगी मुनि हो सकते हैं, उसके आगे के नहीं। लिख लिया? यानी छठे नरक वाला निकलकर मुनि भी नहीं हो सकता। देखो टेबल में इस तरह से लिखा है, समझ में आ रहा है ना? छठे नरक से निकला वो भावलिंगी मुनि, ऊपर लिखा नहीं होता। छठे नरक से निकले तो नहीं होता, उससे ऊपर तक वाले यहाँ से निकलकर मुनि हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखो, 7वें नरक से निकले हुए सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, अनुवृत्ति भी नहीं हो सकते। यानी 1 से 6 नरक तक निकले हुए अणुवृत्ति हो सकते हैं, यानी 5वें गुण स्थान तक ले सकते हैं। आप ऐसे लिखो, 1 से 6 नरक से निकले हुए जीव पंचम गुण स्थान तक पा सकते हैं, उससे आगे के नरकों के नहीं। इसका मतलब 7वें नरक से निकला हुआ जिस पर्याय में आएगा वहाँ आकर सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता उसको। 5वां गुण स्थान तो बहुत दूर की बात है, समझ में है? अब देखो, जो आपके चार्ट में लिखा है उसका मतलब समझ लो। यहाँ लिखा है किस नरक से निकलकर क्या नहीं होता, तो लिखा चौथे नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं होता। तो क्या 5वें वाला हो सकता है? कि अगर चौथे वाला ही नहीं हो रहा तो उससे आगे वाला कोई भी निकलकर तीर्थंकर नहीं होगा। यानी पहले 3 नरकों से निकले हुए जीव तीर्थंकर हो सकते हैं। आगे देखो, 5वें नरक से निकला हुआ चरम शरीरी नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले 4 नरकों से निकले हुए चरम शरीरी हो सकते हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, पूछेंगे तो पजल हो जाएगा फिर। छठे नरक से निकला हुआ मुनि नहीं हो सकता। छठे नरक से निकला भावलिंगी मुनि का मतलब क्या होता है ना? भावलिंगी मुनि जिनके भीतर में छठा 7वां गुण स्थान प्रकट हो जाए। क्योंकि बाहर में कपड़े तो कोई भी उतार ले, कपड़े उतार के सोचे कि मैं मुनि बन गया, वैसी दीक्षा ले ले, लेकिन अंदर में परिणाम न सुधरे। जो मुनि के योग्य भूमिका है वो छठे 7वें गुण स्थान से प्रारंभ है, मुनि के गुण स्थान, तब वो भावलिंगी मुनि कहलाते हैं। उससे नीचे के अगर हैं तो द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। द्रव्यलिंग कहते हैं बाहर के वेश को, जो उन्होंने 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा ली, उसका नाम है द्रव्यलिंग। और भावलिंग के उनकी भूमिका के योग्य छठे 7वें गुण स्थान वर्ती विशुद्धि आत्मा की वीतरागता, उसको कहते हैं भावलिंग।
समझ में? लिखवाऊं भावलिंग और द्रव्यलिंग में क्या अंतर है? लिखो भावलिंगी मुनि। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज अब छठे सातवें हैं तो उससे ऊपर के तो हैं ही भावलिंगी। वैसे इसमें ऐसे लिखना छठे सातवें या उससे ऊपर के, है ना, क्योंकि इसमें से ऐसा अर्थ भी निकल सकता है कि छठे सातवें वाले तो भावलिंगी है, और कोई पूछे आठवें नौवें गुण स्थान वाले तो आप कहोगे वो भावलिंगी नहीं है क्या? तो छठे सातवें या उससे ऊपर के गुण स्थान वाले मुनिराज भावलिंगी मुनि है। क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में पता है आपको कषाय चौकड़ी क्या होती है? कितनी होती है कषाय चौकड़ी? 4 होती है। तो 3 का मतलब कौन कौन सी? अनंतानुबंधी। उल्टा बोला आपने, तो क्रम गलत बोला है। पहले अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावर्णी, फिर प्रत्याख्यानावर्णी, फिर संज्वलन। देखो लिखा भी देता हूं कुछ। लेकिन किसका घात करती है? ये चौथा स्थान में होने देती है, घात करती है। प्रत्याख्यानावरण, ये देश चारित्र्य देश संयम का घात करती है। प्रत्याख्यानावरण, इसका घात करती है सकल संयम का। सकल संयम माने भावलिंग का। और संतुलन ये ध्यान रखना, घात इसका घात करती है। अगर अनंतानुबंधी का उदय है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी जाएगी तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन। अप्रत्याख्यानावर्णी जाएगी तो क्या हो जाएगा? यानी 5वां गुण स्थान। प्रत्याख्यानावरण जाएगी तो सकल संयम यानी मुनि दशा हो जाएगी। और संज्वलन कषाय चली जाएगी तो यथाख्यात संयम पूर्ण वीतरागी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस जीव को कौन से नरक तक जाने की शक्ति है? एक बात ध्यान लिख लो। अच्छा वो रह गया बीच में, भावलिंगी मुनि लिख दिया हमने पूरा। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट वीतरागता ही मुनि के योग्य भावलिंग है। अगर किसी के रह जाते हैं ना तो आपस में शेयर कर लिया करो, एक दूसरे को दिखा दिया करो। नोट्स अच्छे बनाओगे तो याद रहेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है तो वो याद रखने लायक है ना। ये मैंने लिख दिया घातक घात को।
आप पूरा लिख लेना अपने अनंतानुबंधी कषाय है, 4 चौकड़ी कहलाती है। अब द्रव्यलिंग लिखो। द्रव्यलिंगी मुनि। अट्ठाईस मूल गुणों का 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन ही मूल गुणों का निरतिचार पालन ही मुनि के योग्य द्रव्यलिंग है। मुनि के योग्य द्रव्यलिंग है। कल मैं सबकी नोटबुक लूंगा, मार्किंग आपके नोटबुक के भी हिसाब से होगी, यानी सब चीज़ें होंगी आपकी मार्किंग में शामिल। मैं उसी हिसाब से मार्किंग करूंगा टोटल कि आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन कितना है, आप क्लास में कितना सुना पाते हैं, जो आज पढ़ाया है उसको आप कितना प्रिपेयर करके आते हैं, आपकी नोटबुक्स में आपने नोट्स कैसे बनाए हैं। नहीं, करते हो आप? फेयर करने का टाइम कब मिलता है आपको? क्योंकि डेली डेली करोगे तभी फेयर हो पाएंगे। अगर आप सोचोगे ना एक वीक में जाके करेंगे तो आधा तो आपको याद ही नहीं आएगा क्या लिखा था, यहाँ पे क्या कह रहे थे। तो ये अगर आप नोट्स फेयर भी करने हैं ना तो सेम डे में ही करने पड़ेंगे आपको। वो क्यों? क्योंकि आपको उसी दिन तो याद रहेगा कि आज क्या विषय चला था, क्यों ये बात आई थी। कहीं कहीं सिर्फ हम पॉइंटर लिख के छोड़ देते हैं ना कि ये आया डिस्कशन में, ये आया, तो आपको किताब भी साथ लेके बैठनी पड़ेगी और तब उसको फेयर करना पड़ेगा आपको। आज कर लो, कल मैं नोटबुक ले लूँगा आप सबकी चेक करने के लिए, क्योंकि नारकियों का वर्णन काफ़ी ज़्यादा आ गया। कल तो आप कितने बजे जा रहे हो? 11 बजे। चलिए। तो छुट्टी होती है? अच्छा ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, आप लोगों को इससे बढ़िया तो किसी वर्किंग डे में ऑफ ले लेना चाहिए। अगर वीकली ऑफ भी चाहिए तो, क्योंकि उस दिन आपके ऊपर प्रेशर होता है, जल्दी तैयार होना है, स्कूल जाना है। संडे वाले है? अच्छा, संडे गोष्ठी होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है। नहीं, पर कल गोष्ठी होगी ना। चलो ठीक है, फाइनल कर लेंगे, बता देना, है ना। कोई नहीं, बात कर लेंगे फिर, जैसा होगा दीदी से पूछ लेंगे। हाँ, तो द्रव्यलिंग लिख लिया। अब इसको समझ लो जरा। बाहर में जो 28 मूल गुण धारण की है, 28 मूल गुण सबको पता है, वो कहलाता है द्रव्यलिंग। ठीक है, वो क्या कहलाता है? लिंग का मतलब होता है चिन्ह। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह। लिख लो कहीं पर, लिंग मतलब चिन्ह होता है। चिन्ह माने पहचान। पहचान का चिन्ह। तो द्रव्यलिंग माने जो 28 मूल गुणों की मुनिराज ने प्रतिज्ञा ली है, वो मुनिराज का द्रव्यलिंग हो गया। और 28 मूल गुण तो ले लिए, लेकिन आत्मा में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से जो वीतरागता होनी चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो वो मुनि द्रव्यलिंगी तो है लेकिन भावलिंगी नहीं है। ठीक है, एक चीज और लिखो कि जो भावलिंगी होते हैं वो द्रव्यलिंगी तो होते ही हैं। लिखो,
जो भावलिंगी मुनि हैं वे द्रव्यलिंगी तो है ही। जो भावलिंगी मुनि हैं वे द्रव्यलिंगी तो है ही। परंतु द्रव्यलिंगी मुनि भावलिंगी हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। हो सकते हैं ना। इसका मतलब द्रव्यलिंगी मुनि माने द्रव्यलिंग तो एक प्रायोरिटी कंडीशन है, क्योंकि जब बाहर में प्रतिज्ञा धारण करते हैं 28 मूल गुणों की, तभी उनके ऐसी आत्मा की विशुद्धि उत्पन्न हो पाती है जब वो आत्म ध्यान में लीन होते हैं और उतनी वीतरागता प्रकट होती है। कोई ये सोचे कि मैं पहले द्रव्यलिंग मुनि ना दीक्षा धारण ना करूं और ऐसे कपड़े पहने पहले वीतरागता ले आऊं, भावलिंग ले आऊं, क्या आ सकता है ऐसे भावलिंग? नहीं आ सकता। इसी को कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध, माने बाहर की क्रिया का और परिणाम का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं लेते तब तक आपके परिणाम नहीं सुधरते। इसलिए जैन दर्शन में प्रतिज्ञा लेने का नियम है। यस, पहले द्रव्यलिंगी होते हैं मुनि, क्योंकि पहले दीक्षा धारण करते हैं, 28 मूल गुण ग्रहण करते हैं, फिर जब आत्मा का ध्यान लगाते हैं तब उनका गुण स्थान बढ़ता है। समझ में आया? हाँ, ऐसा हो सकता है कि द्रव्यलिंग लिया लेकिन भावलिंग ना हो पाए, ऐसा तो हो सकता है। बिल्कुल नियम है। बात समझ में आई थोड़ी सी? अच्छा चलिए, किस जीव को कौन से नरक तक जाने की शक्ति है? देखिए, अब तो पूरा हो गया ना, विषय छूट गया था। पहले नरक से निकला हुआ नारकी। अच्छा एक चीज तो लिख लो, हमने बता दिया था नरक से निकलकर नारकी नहीं होता, नरक से निकलकर देव नहीं होता। वहीं पर ये और लिख लो, नरक से निकला हुआ स्थावर और विकलत्रय भी नहीं होता। स्थावर और विकलत्रय भी नहीं होता, यानी एक इंद्रिय में नहीं आएगा नरक से निकलकर। और देखो गजब की बात, देव तो मरकर एक इंद्रिय तक में जा सकता है, 6 डाला में पड़ा होगा, तहते चय थावर तन धरे, लेकिन नरक से निकल के आया ना, खूब पिट के आया है, पनिशमेंट मिल गया, कर्मों इसके थोड़े कर्म झड़े भी हैं, तो वहां से आकर एक इंद्रिय में नहीं जा सकता। एक इंद्रिय तो क्या, 4 इंद्रिय तक नहीं जा सकता। पहले नरक से निकला हुआ नहीं, अभी वो विषय बाद में लेंगे, अभी तो इतना लिख लिया ना, मतलब नरक से निकलकर 4 इंद्रिय तक नहीं होते, एक इंद्रिय भी नहीं होते और विकलत्रय भी नहीं होते। नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होते हैं। नरक से निकलकर जीव नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होगा। अब देखो, असैनी पंचेंद्रिय वो नरक में जा सकता है, नरक से निकलकर कोई असैनी बनेगा नहीं। ध्यान देना, नरक से निकलकर तो सैनी पंचेंद्रिय ही बनेगा, असैनी नहीं बनेगा। लेकिन असैनी पंचेंद्रिय नरक में जा सकता है। अब देखो टेबल में देखो, टाइम हो गया है, टेबल में देखो, असैनी पंचेंद्रिय अगर नरक में जाएगा तो कौन से नरक में जा सकता है? सिर्फ पहले में, पहले से आगे लिखने की जरूरत नहीं, आपकी टेबल में लिखा है। गोह, सरीसृप,
सरीसर्प माने पेट के चलने वाले, पेट के बल चलने वाले जो जीव हैं वो सरीसृप जाति के कहलाते हैं। जैसे छिपकली वगैरह है, क्या क्या बोलते हैं इसको, एक टर्म होता है साइंस में, रेप्टाइल, जो पेट के बल चलते हैं। रेप्टाइल बोलते हैं उसको। छिपकली के तो पैर भी होते हैं। नहीं नहीं, वो तो 2 इंद्रिय है, वो 2 इंद्रिय तो नरक में जा ही नहीं सकता। ये देखना, सैनी पंचेंद्रिय की बात है। गोह क्या होता है, पानी में देखा होगा, एक समुद्री एक अजीब सा होता है, उसके ऐसे पैर निकले होते हैं बहुत सारे। मैं इसकी इमेज देखूंगा, मिलेगी तो कल लेके आऊँ। हाँ, बड़ा सा होता है, पैर निकले होते हैं अजीब से, है ऑक्टोपस भी कहते हैं क्या, गोह। चलो देख के बताऊंगा, उसका चित्र निकाल के बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ सरीसृप का मतलब सांप नहीं है, ठीक है। गोह और सरीसृप लिखा है, सरीसृप जाति के जीव हैं, वो मैं निकाल के बताऊंगा आपको। पक्षी अधिक से अधिक अगर जाए तो तीसरे नरक से आगे नहीं जा सकते, यानी पहले में जा सकते हैं, दूसरे में जा सकते हैं, तीसरे तक जा सकते हैं। तो ये तक हैं। असैनी पंचेंद्रिय पहले तक जा सकता है, उसके आगे नहीं। सरीसृप दूसरे नरक तक, यानी पहले में भी जा सकते हैं और दूसरे में भी। पक्षी तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। सांप चौथे नरक तक जा सकते हैं, उसके आगे सांप नहीं जा सकता। देखो सबसे भयानक होता है क्रूर शेर, लेकिन वो शेर भी 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता, समझ गए। वो कितनी भी हिंसा करे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी 5वें नरक से आगे नहीं जा सकता। लेकिन उससे भी खतरनाक कौन, जो 5वें से भी आगे चली जाए, स्त्री। माने इतने परिणाम अपने खराब कर सकती है कि 6ठे नरक तक चली जाए। लेकिन उससे भी भयंकर कौन, पुरुष, वो 7वें नरक तक जा सकता है, समझ में। पुरुष और एक मत्स्य, स्वयंभू रमण वाला महामत्स्य है ना, तंदुल मत्स्य, आपने सुना होगा, कान में बैठा रहता है, भरकर 7वें नरक में जाता है, सिर्फ इस भाव से कह रहे मैं इन सबको खा जाता, ये निकल गए मुंह में से इसके। ठीक है, ये लर्न करना है आपको, ठीक है। ये बड़ी अच्छी मतलब विचित्र बात है कि कौन से नरक से निकलकर कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक जा सकता है। ये सारा प्रकरण इसमें आज पूरा हो गया और हमने अच्छा टाइम लगा लिया इन सूत्रों में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं बचा, लगभग सभी विषयों को हमने इसमें सभी पॉइंट्स को टच कर लिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे, आप कम बता पाओगे, तो मैं समझूंगा कि मैं फेल हो गया, क्योंकि हमने फिर अच्छा नहीं पढ़ाया, है ना। देखो बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल नहीं है, टीचर फेल है। और बच्चा अगर 100 नंबर लाता है तो टीचर भी छोड़ा होता है, देखो साहब हमने इतना अच्छा पढ़ाया, इन बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले कि आपने क्या पढ़ा नरकों के बारे में, आप इस पर एक आर्टिकल या एक जो प्रस्ताव होता है निबंध टाइप लिख पाएंगे? तो कैसे लिखा जाएगा निबंध? इसी सूत्रों के हिसाब से, है ना। कितनी उत्कृष्ट स्थिति होती है, क्यों वहाँ जन्मते हैं, कैसे कैसे परिणाम होते हैं, कितनी आयु होती है, ली थी ना, बहुत बढ़िया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? पूरा 1 हफ्ता हो गया ना, हमें मंडे से स्टार्ट किया था हमने, 7 क्लासेस हो गई, लेकिन सूत्र 6 ही रह गए हैं। हाँ 6, अरे वाह भाई, 6 क्लास 6 सूत्र। लेकिन सूत्र कराने हो तो हम जो है ना 3 दिन में भी पूरा अध्याय करा देंगे, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये तो आप इसमें लिखा है वो तो वैसे भी समझ लेंगे। इसमें क्या है कि पूरा सार खुल गया और बहुत सारे सूत्र ऐसे आएंगे कि एक एक दिन में 4 भी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, जितना याद रहे सो ठीक है। अच्छा आप ये बताओ, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? कोई परेशानी, कोई अपनी मुझे चेंज करने की ज़रूरत है कि धीरे पढ़ाऊँ कि तेज़ पढ़ाऊँ कि जल्दी कराऊँ? स्पीड के हिसाब से पूछ लेना, अगर कोई टाइम का है कुछ ऐसा
तो हम अगर कोई टाइम लिमिट है तो उसमें भी करा सकते हैं कि भाई हमें 15 दिन के अंदर अगर कराना है 2 अध्याय तो 15 दिन में भी हो जाएंगे। लेकिन अगर लाभ चाहिए, ग्रंथों का रहस्य समझना है तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।